अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर प्रिया हूँ। आज मैं आपको फर्टिलिटी के बारे में समझाती हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो ये वीडियो जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विद ओव्यूलेशन। इसका मतलब क्या होता है? ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जब आपका ओवरी से एक एग निकालता है। ये एग यूट्रस के अंदर जाता है ताकि स्पर्म से मिल सके। अगर प्रेगनेंसी होनी है तो ये मोमेंट जरूरी है। एक नॉर्मल साइकिल 28 दिन का होता है। ओव्यूलेशन यूजुअली 12 से 16 दिन के बीच होती है। अगर आपका साइकिल रेगुलर है तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ओव्यूलेशन कब होगी। ओव्यूलेशन के साइंस क्या होते हैं? पहला साइन है आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। दूसरा, सर्विकल म्यूकस क्लियर और स्ट्रेची हो जाती है। तीसरा, लोअर एब्डोमेन में थोड़ा दर्द या हेवीनेस फील होती है। ओव्यूलेशन यूजुअली 12 से 16 दिन के बीच होती है साइकिल शुरू होने से, लेकिन हर लड़की का साइकिल अलग होता है। अगर साइकिल 35 दिन का है तो ओव्यूलेशन बाद में होती है। फर्टाइल विंडो मतलब आपका सबसे फर्टाइल टाइम। ये यूजुअली 5 दिन पहले ओव्यूलेशन से और ओव्यूलेशन वाले दिन तक होता है। इस 6 दिन विंडो में प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट टाइम ओव्यूलेशन से 1 से 2 दिन पहले इंटरकोर्स करना है। क्यों? क्योंकि स्पर्म 3 से 5 दिन अलाइव रहता है और एग सिर्फ 12 से 24 घंटे के लिए वायबल होता है। फर्टाइल विंडो के दौरान हर दिन इंटरकोर्स करना बेटर होता है, या कम से कम ऑल्टरनेट डेज। इससे स्पर्म काउंट फ्रेश रहती है और एग के साथ मीट करने का चांस बढ़ता है। अब बात करते हैं स्पर्म क्वालिटी के बारे में। हेल्दी स्पर्म का मतलब काउंट ज्यादा होना, मोटिलिटी ज्यादा होना और मॉर्फोलॉजी ठीक होनी। अगर ये तीनों फैक्टर्स ठीक हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए पहली चीज है अवॉइड स्मोकिंग और अल्कोहल। ये दोनों स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को बहुत डैमेज करते हैं। द स्ट्रेस काम करो। स्ट्रेस से कॉर्टिस बढ़ता है जो टेस्टोस्टेरोन को रिड्यूस करता है। रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तीसरा फैक्टर है डाइट। जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। नट्स, सीड्स, लीफी वेजिटेबल्स और सिट्रस फ्रूट्स खाओ। चौथा फैक्टर टेम्परेचर कंट्रोल। स्पर्म सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। टाइट अंडरवेयर और ज्यादा गर्म पानी से स्पर्म डैमेज हो सकते हैं। लूज क्लोथिंग और नॉर्मल टेम्परेचर जरूरी है। पांचवा फैक्टर है एडिक्वेट स्लीप। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। पुअर स्लीप से स्पर्म काउंट और मोटिलिटी दोनों काम हो जाते हैं। रेगुलर स्लीप शेड्यूल रखना जरूरी है। सेक्सुअल एब्स्टिनेंस भी जरूरी होती है। 2-3 दिन की एब्स्टिनेंस स्पर्म काउंट बढ़ाती है, लेकिन 5 दिन से ज्यादा एब्स्टिनेंस स्पर्म क्वालिटी को कम कर देती है। तो 2-3 दिन गैप रखना ठीक होता है। अगर डाइट से पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो सप्लीमेंट्स ले सकते हो। कोएंजाइम Q10, विटामिन डी, L-कार्निटीन और फॉलिक एसिड स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करो पहले। अब बात करते हैं एग क्वालिटी के बारे में। हेल्दी एग का मतलब प्रॉपर साइज, प्रॉपर डीएनए और प्रॉपर क्रोमोसोम्स। एग क्वालिटी एज के साथ डिक्रीज होती है और 35 साल के बाद बहुत जल्दी डिक्रीज होती है। एग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए पहली चीज है एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट। बेरीज, लीफी ग्रीन्स, नट्स और फिश एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। ये एग डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं और क्वालिटी बढ़ाते हैं। कोएंजाइम Q10 बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग क्वालिटी के लिए। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इंप्रूव होती है और एग एनर्जी बढ़ती है। 30 साल से ऊपर की लेडीज को CoQ10 सप्लीमेंट लेना चाहिए। डोज 200 से 400 mg पर डे होता है। DHEA एक हार्मोन होता है जो एग रिजर्व को इम्प्रूव करता है। लो AMH वाली लेडीज के लिए DHEA बेनिफिशियल होता है, लेकिन प्रोफेशनल डॉक्टर से एडवाइस लेना जरूरी होता है क्योंकि डोज और सूटेबिलिटी चेक करना पड़ता है। स्ट्रेस रिड्यूस करना एग क्वालिटी के लिए जरूरी है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन बढ़ते हैं जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्प करते हैं। एडिक्वेट स्लीप और रेगुलर स्लीप स्केड्यूल एग क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं। स्लीप में मेलेटोनिन प्रोड्यूस होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है और एग को प्रोटेक्ट करता है। 7 से 9 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। मॉडरेट एक्सरसाइज एग क्वालिटी को इंप्रूव करता है। वॉक, स्विमिंग, योगा ये सब बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन इंटेंस एक्सरसाइज अवॉइड करो ओव्यूलेशन के पास क्योंकि ये एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन को अफेक्ट कर सकता है। वेट मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। ओवरवेट या अंडरवेट दोनों एग क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। BMI 18.5 to 4.9 रेंज में होना चाहिए और एग क्वालिटी इंप्रूव होती है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, पोल्यूशन सब एग क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक फूड खाओ जब तक पॉसिबल हो। प्लास्टिक से अवॉइड करो, स्पेशली हॉट लिक्विड्स। हेवी मेटल से भी एग डैमेज हो सकते हैं। अगर बेबी बॉय चाहिए तो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो। लड़के का स्पर्म Y क्रोमोसोम कैरी करता है। Y क्रोमोसोम बेरर स्पर्म X क्रोमोसोम बेरर से फास्टर होते हैं लेकिन कम लाइव्स होते हैं। बेबी बॉय के लिए ओव्यूलेशन के दिन ही इंटरकोर्स करना चाहिए। Y क्रोमोसोम बेरर स्पर्म फास्ट होते हैं, तो अगर ओव्यूलेशन वाले दिन इंटरकोर्स करो तो Y स्पर्म पहले एग तक पहुंच जाएगा और बेबी बॉय होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पोजीशन भी मैटर करता है। डीप पेनिट्रेशन पोजीशन लाइक फ्रॉम बिहाइंड बेटर होता है बेबी बॉय के लिए क्योंकि स्पर्म डायरेक्टली सर्विक्स के पास पहुंच जाता है और Y क्रोमोसोम बेरर स्पर्म एडवांटेज पता है। एसिडिक डाइट बेबी बॉय कंसेप्शन में हेल्प करता है। एसिडिक एनवायरनमेंट X क्रोमोसोम बेरर स्पर्म को स्लो डाउन करता है और Y स्पर्म को एडवांटेज देता है। मीट, फिश, एग्स, ग्रेन्स और स्पाइसी फूड ज्यादा ले सकते हो। फीमेल ऑर्गेजम भी बेबी बॉय कंसेप्शन में रोल प्ले करता है। ऑर्गेजम से यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो Y क्रोमोसोम बेरर स्पर्म को एग के पास फास्टर पहुंचाते हैं, तो फीमेल के ऑर्गेजम
ऑर्गेजम के बाद मेल ऑर्गेजम बेटर होते हैं बेबी बॉय के लिए। बेबी गर्ल कंसेप्शन के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। गर्ल बेबी एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है। एक्स क्रोमोसोम बेरर स्पर्म स्लो होते हैं लेकिन ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और एसिडिक एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव करते हैं। बेबी गर्ल के लिए 2 से 3 दिन पहले ओवुलेशन के इंटरकोर्स करना बेटर होता है। एक्स क्रोमोसोम बेरर स्पर्म स्लो होते हैं तो उन्हें ज्यादा टाइम देना पड़ता है एग तक पहुंचने में। पहले इंटरकोर्स से वाई स्पर्म डाई जाते हैं और एक्स स्पर्म बचा रहता है। बेबी गर्ल के लिए शैलो पेनिट्रेशन पोजीशन बेटर होता है, जैसे मिशनरी पोजीशन। इसमें स्पर्म वजाइनल कैनाल में जरूरी टाइम स्पेंड करते हैं जो एसिडिक होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट एक्स क्रोमोसोम बेरर स्पर्म को एडवांटेज देता है। अल्कलाइन डाइट बेबी गर्ल कंसेप्शन में हेल्प करता है। अल्कलाइन एनवायरनमेंट वाई क्रोमोसोम को डिसएडवांटेज देता है और एक्स क्रोमोसोम बेरर को एडवांटेज। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ये अल्कलाइन होते हैं और ज्यादा लेना चाहिए। बेबी गर्ल के लिए फीमेल ऑर्गेजम अवॉइड करना बेटर होता है या कम से कम मेल ऑर्गेजम के बाद अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेजम से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम स्पर्म को डिसएडवांटेज दे सकते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम बेरर को सफिशिएंट टाइम देना इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेना भी बेबी गर्ल कंसेप्शन में हेल्प करते हैं। ये बॉडी को अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। डोज अबाउट ऑफ द वाउसदेव 1200 कैल्शियम वाल्सार से पहले शुरू करते हैं। चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, जनरल फर्टिलिटी टिप्स सबके लिए सेम होते हैं। रेगुलर गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स लेना, एसटीडी स्क्रीनिंग करवाना, थायराइड और ब्लड शुगर चेक करना जरूरी होता है और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस भी चेक करना जरूरी होता है। पानी पीना जरूरी होता है, 8 से 10 ग्लासेस पानी हर दिन। हाइड्रेशन सर्वाइकल म्यूकस को हेल्दी रख करता है जो स्पर्म मोबिलिटी में बेटर सर्वाइव करते हैं। तो एडिक्वेट हाइड्रेशन फर्टिलिटी के लिए एसेंशियल है। ओव्यूलेशन ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओपीके टेस्ट, टेम्परेचर ट्रैकिंग, सर्विकल म्यूकस ऑब्जर्वेशन ये मेथड्स यूज कर सकते हो या पीरियड ट्रैकिंग एप्स। एक्यूरेट ट्रैकिंग से फर्टाइल विंडो क्लियरली मालूम पड़ जाता है। अगर 1 साल रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से करना चाहिए, या अगर एज 5 से ज्यादा है तो जी के बाद कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एज के साथ एग क्वालिटी और फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है। फर्टिलिटी जर्नी इमोशनल और मॉरल होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये प्रेगनेंसी चांसेस को अफेक्ट करते हैं। पार्टनर सपोर्ट जरूरी होता है। कपल्स काउंसलिंग या थेरेपिस्ट से भी हेल्प ले सकते हो। तो इमोशनल हेल्थ भी प्रायोरिटी होना चाहिए। याद रखना, प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है। हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर ट्रैकिंग और टाइमिंग ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका और आपके पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट हो तो जरूर सक्सेस मिलेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल मिला है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखा सकते हो और प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी रिलेटेड और वीडियोस के लिए। शुक्रिया और गॉड ब्लेस आपको।